Hello everyone, welcome back to our channel Story Time by MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड की फिल्म को, जिसका नाम है द लास्ट वुमेन ऑन अर्थ। मूवी के स्टार्ट में एक शहर को दिखाया जाता है जो न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से पूरी तरह ख़त्म हो गया। इस इलाके में एक भी इंसान जिंदा नहीं रहता। अब कुछ ही लोग बचे हैं जिन्हें सर्वाइवल कहते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए खाना इकट्ठा करते हैं और अपनी आप को रेडिएशन से बचाते हैं। यही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपनी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। इस लड़की का नाम ऐना है। ये शहर से अपनी खुराक लेने के बाद एक खूबसूरत वादी में जाती है। दरअसल ये एक ऐसी जगह है जहाँ रेडिएशन नहीं है। घर जाकर वो अपनी बॉडी को अच्छी तरह वॉश करती है ताकि इसकी पूरी बॉडी में कहीं भी रेडिएशन ना हो। अगले दिन वो उसी ट्रैक पे जाती है जो उसने जानवरों को फंसाने के लिए लगाया होता है। उसी दौरान ऐना के डॉग को एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वो भागना शुरू कर देता है। ऐना भी वहाँ उसके साथ जाती है। वो देखती है कि वहाँ एक गाड़ी है और गाड़ी के पास एक इंसान है जिसने अपने सूट से बॉडी को कवर किया हुआ है। रेडिएशन चेक करने के बाद वो अपने सूट को उतार देता है। वो बहुत खुश होता है और एक झरने के नीचे नहाने चला जाता है। ऐना भी वहां आ जाती है और उसे कहती है यहाँ से बाहर निकल जाओ, और मजीद बताती है जिस पानी में तुम नहा रहे हो ये शहर से आता है, यानी कि इसमें भी रेडिएशन है। जॉन जल्दी से बाहर निकल जाता है और गाड़ी की तरफ भागता है जहां उसके पास दवा है। वो इतना घबराया होता है कि खुद को इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता, इसलिए ऐना उसकी मदद करती है और इंजेक्शन लगाती है। इसके बाद ऐना उसे अपने घर ले आती है, लेकिन अब जॉन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी बॉडी में रेडिएशन फैलना शुरू हो जाती हैं। ऐना उसकी बहुत देखभाल करता है। अब जॉन भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। ऐना जॉन को फोटो एल्बम दिखाती है और बताती है कि उसके वालिद रेडिएशन की वजह से मर गए और भाई सामान लेने शहर गया था और वापस नहीं आया। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। जॉन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। इस रात जॉन अपने बारे में बताता है कि मैं बंद घर में रहता था, फिर मैंने सोचा मैं बंद घर में नहीं रहूँगा। मैंने अपने लिए एक ख़ास सूट बनाया और गाड़ी बनाई और बाहर निकलकर ऐसी जगह तलाश करना शुरू कर दी जहाँ रेडिएशन ना हो, और मैं यहाँ पहुँच गया। दरअसल में मैं एक इंजीनियर था। अब इन दोनों की धीरे धीरे दोस्ती होना शुरू हो जाती है। ऐना का जनरेटर भी यहाँ ख़राब हो गया था। जॉन जो कि एक इंजीनियर था, वो जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर सकता। अगले दिन ऐना और जॉन वाटरफॉल की तरफ जाते हैं। जॉन ऐना को लकड़ी का व्हील बनाकर बिजली पैदा करने का मशवरा देता है। ऐना ये सुनकर बहुत खुश होती है। उसी रात जॉन और ऐना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से नशे में होते हैं। ऐना नशे में जॉन को शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन जॉन ऐना को समझाता है कि अभी हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे काम कंप्लीट करने हैं। अगले दिन एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम कैलेब होता है। वो ऐना से कहता है कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। ऐना उसे अपने घर ले आती है। जॉन उसे देखकर गन तान देता है, लेकिन ऐना उसे बताती है कि उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो उसे पानी देती है। कैलिब कहता है कि मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ। इसके बाद ऐना कैलिब को उसका कमरा दिखाती है। रात को जब ये सब डिनर कर रहे होते हैं तब जॉन दोबारा विल बनाने की बात करता है। अगले दिन ये सब मिलकर चर्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ से ऐना और कैलिब की स्टोरी शुरू होती है। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जब जॉन इन दोनों को देखता है तो उसके दिल में जेलसी पैदा होना शुरू हो जाती है। वो इन दोनों को साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अगले दिन दिखाया जाता है ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आधे व्हील को बना लेते हैं। इसी रात ये सब बहुत खुश होते हैं, इसलिए रात को ये वाइन पीते हैं। कमरे में जाकर जॉन ऐना से कहता है कि तब मैंने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो सही वक्त नहीं था, लेकिन मैं अब एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। ये दोनों फिजिकली करीब आना चाहते हैं, लेकिन जॉन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ऐना कैलिब के कमरे में जाती है। वैसे भी इनकी केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी होती है। ये दोनों फिजिकली क्लोज हो जाते हैं।
अगले दिन एना ब्रेकफास्ट के लिए बैठी होती है। जिस तरह कैलब एना को टच करता है जॉन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो इन दोनों को कुछ नहीं कहता और अब ये व्हील बनाने के काम को लगभग पूरा कर चुके होते हैं। जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तब जॉन कैलब से कहता है, तुम्हारा यहाँ आने का शुक्रिया। तुम्हारे यहाँ आने से मेरे और एना के बीच दूरियां ख़त्म हो गई हैं। लेकिन कैलब जॉन से कहता है कि तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। अब ये दोनों व्हील को झरने के नीचे लगा देते हैं, लेकिन अब भी इसकी सेटिंग करनी होती है। अब ये दोनों व्हील बनाने के लिए चले जाते हैं और अब जाकर उनका व्हील बनकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। अपनी मेहनत को पूरा होते देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब कैलब सूट पहनकर रस्सी के सहारे ऊपर आ रहा होता है तभी अचानक उसका पाँव स्लिप हो जाता है, जिस पर जॉन रस्सी पकड़कर उसे बचा लेता है। लेकिन अब जब दूसरी बार कैलब का पाँव स्लिप हो जाता है तब दोनों यहाँ पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। यहाँ पर कैलब जॉन की आंखों में अपने लिए साफ नफरत देख रहा होता है। वो फौरन समझ जाता है कि अब की बार जॉन मुझे नहीं बचाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन घर वापस आ गया है, जहाँ पर एना उससे माफ़ी मांगती है कि रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उससे गलती हो गई। लेकिन वो कैलब से प्यार नहीं करती। जॉन उसे माफ़ कर देता है। जॉन एना को बताता है कि कैलब उसका सूट लेकर दूसरे सर्वाइवल को ढूंढने गया है। एना उसकी बात का यकीन नहीं करती और उसे ढूंढने जाती है, लेकिन कैलब उसे कहीं नज़र नहीं आता। फिर एना को शक हो जाता है कि जॉन ने ही उसे मार दिया है। अब इसी तरह उदासी में कुछ और दिन गुजारती है। फिर कुछ दिन के बाद उसके घर में लाइट आ जाती है, क्योंकि उसकी घर की वायरिंग जॉन ने जनरेटर से जोड़ दिया था और बाद में जनरेटर को व्हील की मदद से चला दिया गया। और अब ये देखकर एना काफ़ी खुश हो जाती है। एना रूम में बैठकर पियानो बजाना शुरू कर देती है। जॉन भी वहाँ आ जाता है। एना की आंखों से जॉन के लिए साफ नफरत नज़र आ रही होती है। अब वो जॉन से प्यार नहीं करती, क्योंकि उसे पता चल गया है कि जॉन ने ही कैलब को मारा है। इसके साथ ही एना का जॉन पर से एतबार उठ गया और अब वो उसी दुख के साथ पियानो बजाने लग जाती है, जहाँ उस पियानो को जॉन भी सुन रहा होता है। जॉन को समझ आ चुका होता है कि वो जीत के भी हारा है। हालांकि उसने अपने और एना के बीच से कैलब को हमेशा के लिए हटा दिया, लेकिन इस जीत के साथ भी उसकी हार हुई, क्योंकि प्यार हमेशा उन्हीं लोगों को मिलता है जो दिल से अच्छे होते हैं, क्योंकि दिल से प्यार किया जाता है। जॉन, जिसका दिल अच्छा नहीं था, वो उस लड़की को भी हार गया जो उसे प्यार करती थी। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।